वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे नवंबर कटिंग प्लांट। जी हां, नवंबर में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है और इस ठंड में भी हम कुछ कटिंग प्लांट लगा सकते हैं और अपने गार्डन में एक से कई सारे नए नए पौधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, ये इफोर्बिया मिली है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, और इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं। और इसमें ये खासियत है कि जहाँ से भी आप इसकी कटिंग निकालेंगे वहाँ से 2 नए स्टेम्स आ जाएंगे, जैसा कि इसमें भी दिख रहा है। और देखिए, अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। और देखिए, यहाँ पे भी कटिंग कर देने से कितना बूशी लग रहा है ये पौधा। पीले, लाल, गुलाबी, नारंगी सभी तरह के फूल आते हैं। क्राउन ऑफ थॉर्न्स इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल कांटों से ये लदा होता है, बट इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कली भी बन रही है और बहुत सुंदर गुच्छे में फूल आता है। दूसरे पौधे में ये गुलदाउदी आता है, क्राइसेंथेमम। देखिए कितना सुंदर इसका कलर है और डिज़ाइन है। डिफरेंट गुलदाउदी है, छोटे छोटे से इस तरीके से फ्लावर आते हैं पीले रंग के गुच्छों में, और मुझे बहुत पसंद है गुलदाउदी। कटिंग से आसानी से लग जाने वाला पौधा है और अभी ये पूरे विंटर ब्लूमिंग करने वाला है। तो जितने भी विंटर फ्लावर हैं, इसमें से कुछ पौधों के नाम बताऊंगी जिसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। तो आप ये ज़रूर लगा लीजिए, फिर पूरे विंटर में इसकी ब्लूमिंग भी आप एंजॉय करेंगे। तो ये क्राइसेंथेमम है जिसे तेज़ धूप में रखना है। और देखिए, ये भी क्राउन ऑफ थॉर्न्स को भी, इफोर्बिया मिली को भी धूप में ही रखना है। ये भी गुलदाउदी का दूसरा कलर और डिज़ाइन है, बिल्कुल डिफरेंट लुक है और कटिंग से लग जाती है। अब इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी शुरू होगी। ये फेडेड फ्लावर की हमें पिंचिंग करते रहनी है और फिर देखेंगे नए नए फ्लावर इसमें आने वाले हैं। और फिर ढेर सारे कटिंग भी लगाइए। ये देखिए, ये है लेमन ग्रास और ये सकुलेंट प्लांट वैरायटी है। ये भी कटिंग से आसानी से लग जाती है। इसका उपयोग ज़्यादातर पौधों में इस तरीके से, आप बड़े से जो पॉट हैं, जो खाली खाली सॉइल दिखता है, तो उसमें आप घास की तरह इसको लगा सकते हैं। बड़े अच्छे ये चलते भी हैं और सॉइल को ज़्यादा ये ड्राई भी नहीं होने देते। इसकी छोटी सी इंच की कटिंग भी लेकर लगाएंगे तो ये लग जाएगी, क्योंकि इसमें एरियल रूट होते हैं। और कुछ कटिंग मैं भी ले लेती हूँ, इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। ये देखिए, इसकी हेज भी बनाते हैं और घास की तरह भी इसे हम फैला सकते हैं गार्डन में। और परमानेंट होता है, पूरे साल चलेंगे, तेज़ धूप में भी ये सरवाइव करते हैं। ये देखिए, ये जेट प्लांट की बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है और ये भी कटिंग से लग जाएगी। ये कटिंग हमने निकाली है और वहाँ से नए नए पौधे आए हुए हैं, तो इसकी भी कटिंग मैं ले लेती हूँ, स्टेम कटिंग। तो कटिंग से लग जाने वाला ये बहुत ही खूबसूरत है जेट प्लांट की वैरायटी। और ये जेट प्लांट तो कॉमनली हर जगह पाया जाता है, कटिंग से आसानी से लग जाएगा। मेरे गार्डन में ढेर सारे जेट प्लांट हैं। इतनी इसकी अच्छी कटिंग लग जाती है कि हम थक जाते हैं इसकी कटिंग को निकालते निकालते, ख़त्म ही नहीं होता। जिरेनियम अभी बहुत अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है नवंबर में, और अक्टूबर से ही ये ब्लूमिंग करना शुरू हो जाता है और पूरे विंटर अच्छी ब्लूमिंग करेगा। सेमी शेड में रखना है। ये भी कटिंग से लग जाने वाला बड़ा ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट होता है। गुच्छे में इसके फूल आते हैं अलग अलग कलर में। जितना पॉट बड़ा देंगे उतना बड़ा इसका प्लांट होगा। और देखिए, ये छोटे पॉट में भी इसकी ड्वार्फ वैरायटी होती है, वो लग जाती है। बहुत सारे कलर वैरायटी मिल जाते हैं जिरेनियम के। ये कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग्स बन रहे हैं इसके, काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो ये भी कटिंग से लग जाएगा। तो मैंने भी इसकी कटिंग ले ली है और इसकी कटिंग आसानी से हम लगा सकते हैं अपने गार्डन में। ये रूबी नेकलेस है, ये भी कटिंग से लग जाता है, बड़ा सुंदर लगता है हैंगिंग पॉट में। गाइस, नेक्स्ट कटिंग प्लांट की बात करें तो ये कोलियस का पौधा है। कोलियस अभी बहुत अच्छा चल रहा है नवंबर में, और विंटर में भी ये चलते हैं, पूरे साल से चलते हैं ये कोलियस। और देखिए कितने सुंदर सुंदर वैरायटी है, कलर है। ये रंगीन पत्तियों वाला पौधा होता है कोलियस। और देखिए, मेरे गार्डन में यहाँ भी है। ये कलर देखिए कितना प्यारा है, वाइब्रेंट कलर है। तो इसमें भी वेरीगेटेड भी मिल जाती हैं और पोल्का डॉट वाली भी, और ये भी। तो कोलियस की कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। बस हमें यहाँ टॉप से लेकर थोड़ी सी पिंचिंग कर देनी है, और यही जो हम पिंच करेंगे ये कटिंग लग जाती है आसानी से। तो मैंने भी कटिंग से ही लगाई है इतने सारे कोलियस, आप देख सकते हैं। यहाँ भी कोलियस है, ये कोलियस भी ब्लूमिंग कर रहा है और ये कटिंग से लगाया हुआ है, तेज़ धूप में ब्लूमिंग कर रहा है। तो ये सालों भर चलते हैं, सेमी शेड में चलते हैं। कोलियस सबसे आसानी से लगने वाला कटिंग का पौधा होता है।
ये बोगनविलिया देखिए, इसको भी कटिंग से हम आसानी से लगा सकते हैं। कितना सुंदर कलर है ये पीले रंग का। नर्सरी से मैंने इसे परचेज किया था। अभी देखिए ये मैंने पॉट में ही लगाया है, कितना सुंदर है। इसकी ये देसी वैरायटी है जिसके वाइन्स बनते हैं, फैलते हैं ये। एक ये कलर देखिए, ये भी डिफरेंट कलर है और ये भी वाइन्स है, देसी वैरायटी है। कितना दूर तक फैल गया है। और यहाँ पे भी है एक डिफरेंट कलर। 3 टाइप्स ऑफ कलर है मेरे गार्डन में। कागज़ के फूल भी इसे कहते हैं। लुक वाइज देखिए कितना सुंदर है ये, बिल्कुल कागज़ के फूल की तरह लग रहा है। नेक्स्ट ये मैक्सिकन पिटूनिया है। देखिए कितनी सारी इसमें कलियां आई हुई हैं, अभी फ्लावर आया हुआ था। तो ये कटिंग से भी लगाए जा सकते हैं और इसको हम डिवीज़न से भी लगा सकते हैं। और देखिए नीचे से कितने सारे इसमें नए नए पौधे निकले हुए हैं, सूट्स निकले हुए हैं। तो ये भी बड़ा खूबसूरत और शानदार पौधा है जो पूरे साल ब्लूमिंग करता है। सदाबहार पौधा है ये। तेज़ धूप में रखना होता है या सेमी शेड में। ये बास्केट प्लांट है और मैंने भी इसे तेज़ धूप में रखा है। वैसे तो ये इंडोर और सेमी शेड सभी में चलते हैं और ये कटिंग से लग जाता है। ये देखिए इसके ये बेबी प्लांट है जो निकलते रहते हैं, इस तरीके से हैंग होते हैं पॉप्स इसके, और फिर आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। कोई जानवर आ रहा है और इसको बार बार कट कर दे रहा है, तो ये बड़ा सुंदर लगता है जब ये इस तरीके से हैंग होता है। बट अभी किसी चूहे शायद इसको कट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये कटिंग से लग जाएगी। बड़े शानदार इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो खुशबूदार होते हैं। ये जेड प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया है। देखिए कितना सारा कटिंग है यहाँ पे। क्रासुला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, एक बार आएगा हमेशा बना रहेगा। इस तरीके से देखिए कितने घने हो गए हैं। अब इसकी बोनसाई या कोई भी शेप दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं और ये कटिंग से लग जाएगा। तेज़ धूप में अच्छे चलते हैं ये फूल देखिए कितना सुंदर पर्पल कलर का है और इसे भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। बड़े ही ज़्यादा खिल रहे हैं अभी ये गार्डन में। मैंने इसे पॉट में ही लगाया है। नर्सरी से सिर्फ 50 रुपए में पॉट के साथ लाई थी, सरकारी जो नर्सरी है, तो आप उसके वीडियो देख सकते हैं। कितना सुंदर इसका फूल है। ये मैंने एओनियम की कटिंग लगा दी है और कुछ सकुलेंट की कटिंग भी लगाई हुई है। तो एओनियम भी कटिंग से लग जाएगा। और मैंने इसे वैसे तो शिमला वाले गार्डन में रखा था, बट अभी मैंने इसको छत पे रख के देख रही हूँ चंडीगढ़ में ये सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, ताकि इसे तेज़ धूप में रखने वाला भी हम बता सकते हैं। ये देखिए ये इंच प्लांट है, इसकी छोटी छोटी कटिंग मैंने इसमें लगा दी है और ये भी बहुत अच्छे चलते हैं, ग्रो होते हैं। तो नीचे का जो पॉट होता है उसके बेस को आप इस तरीके से ढक सकते हैं ताकि सॉइल भी मॉइस्ट रहे और देखने में भी सुंदर लगे। ये मैक्सिकन मिंट है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है और इसे हम खाने में भी यूज़ करते हैं, एडिबल होता है, हर्बल प्लांट है। तो ये भी कटिंग से लग जाता है। अभी मैंने कटिंग तो लगा दी है और तेज़ धूप में भी चलते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पेंसिल कैक्टस है और ये भी कटिंग से लग जाएगा। काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे। ये तेज़ धूप में मैंने रख दिया है और जैसे ही मैंने इसे तेज़ धूप में रखा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बिल्कुल टॉप पे ये रेड कलर में आ जाते हैं। तो ये देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है इसका और आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं और इससे मस्कीटो भी भागते हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। जो टॉप का ब्रांच है देखिए कैसे रेड में चेंज होते जा रहा है और कितना सुंदर लग रहा है, कितना तेज़ी से फैला है। बहुत छोटे से गमले में ही है, 7-8 इंच के गमले में इतना अच्छा ये ग्रो कर रहा है कई सालों से। शिमला में मैंने इसे रखा था बट शेड था, बहुत तेज़ धूप नहीं थी तो बहुत अच्छा ये ग्रो नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने इसे चंडीगढ़ में तेज़ धूप में रखा ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए ये नवंबर में भी पोर्चुलाका अच्छा खासा खिल रहा है, तो अभी इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार लुक होता है। छोटे छोटे से फ्लावर कई सारे कलर में आते हैं, तो ये रोज़ फ्लावर की तरह ही हैं देखने में। और ये पोर्चुलाका की फैमिली है, पोर्चुलाका प्लांट है, 9 o'clock भी कहते हैं इसे। ये भी पोर्चुलाका है, अलग वैरायटी। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन मैंने विंका की भी कटिंग लगा दी थी और अच्छा चला। ये सफ़ेद रंग का विंका मैंने अपने गार्डन में लगाया था। देखिए ये सीड से कितने छोटे छोटे से इसमें पौधे दिख रहे हैं। तो सीड से सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, लेकिन इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तेज़ धूप में चलने वाला विंका सदाबहार फूल होता है, तारे की तरह टिमटिमाते हुए इसके फूल होते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं।
ये कैलेंचो है, कैलेंचो की कटिंग भी लगा दीजिए। आजकल अच्छी ब्लूमिंग भी करेंगे पूरे सर्दी, और कटिंग से भी लग जाएंगे। बहुत ही सुंदर इसके फूल आते हैं गुच्छों में। और ये देखिए, ये हिबिस्कस है, ये भी कटिंग से लग जाएगा। मैंने कटिंग से ही इसे लगाया हुआ है। ये भी कटिंग से लगाया हुआ हिबिस्कस है गुड़हल। तो ये भी तेज़ धूप में रखिए, और बरसात के दिनों में इसकी कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है। देखिए, नवंबर में भी रेन लिली खिल रहा है। ये रोज़ फ्लावर है, और गुलाब तो सदाबहार होता है, पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। देसी गुलाब है, मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, और अभी देखिए कितने अच्छे ये ग्रो हो रहे हैं। तो कटिंग प्लांट में फूल जो होते हैं और भी बड़े और खुशबूदार और शानदार आते हैं, और बहुत अच्छे चलते हैं ये पौधे। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो वो फूल ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो ये कटिंग से लगाया हुआ फूल है गुलाब का, और अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। टॉप पे देखिए कितनी सारी कली आई हुई है। ग्रो बैग में ही मैंने इसे लगाया हुआ है। तो इसे भी हम कटिंग से कभी भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगे कि शेड में रखेंगे और मॉइस्चर बना के रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की और भी नई नई वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने भी ढेर सारी कटिंग लगा दी है, और सारे ही कटिंग बहुत अच्छे चल रहे हैं। और हम गार्डनर के पास फूल पौधों की कमी नहीं होती। हम कटिंग से फिर नए नए पौधे भी बनाते रहते हैं, और गार्डन में काफ़ी खूबसूरत लुक आता है। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर। ये मिर्ची भी अब तोड़ने लायक हो चुका है। चलिए इसको हार्वेस्ट भी कर लेती हूँ। डेली कुछ ना कुछ हमें चिली निकल जाता है, ग्रीन चिली, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।